अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमारी अब कुरान की तफसीर शुरू होने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुरान के बारे में थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज भी दे दूँ। सबसे पहले मंजिल। मंजिल क्या है आपने कभी सुना होगा, ख़ासकर से जो हिफ्स करते हैं बच्चे, तो कारी साहब कहते हैं एक मंजिल याद करना, दूसरी मंजिल याद करना। तो मंजिल है क्या? कुरान की तिलावत 1 वीक के अंदर मुकम्मल करनी है, तो क्या करते हैं, ये एक्चुअली देखा जाए तो सहाबा कराम जो थे, ख़ासकर से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उन्होंने इसकी तक़सीम की हुई है। इसमें 7 मंजिलें तक़सीम की हुई है। जैसे हम बोलते हैं ना रुकू वगैरह, वैसे ही मंजिलों की तक़सीम की गई है, ताकि 7 दिन में पूरा कुरान कर सकें। और कुछ लोग ये पढ़ते भी हैं, ख़ासकर से जो हिफ्ज़ करने वाले हैं, उनको इस तरह से रिवीजन करने बोलते हैं। तो जो पहली मंजिल है ना, वो सूरह अल-फ़ातिहा से लेकर सूरह निसा तक आती है। पहली मंजिल याद करने बोलते हैं, तो वो क्या करता है बच्चा या जो भी है बच्चियाँ, सूरह फ़ातिहा से लेकर सूरह निसा तक रिवीजन करती है, तो ये एक मंजिल होती है। दूसरी जो मंजिलें हैं वो सूरह अल-माइदा से लेकर सूरह तौबा तक है। तीसरी जो मंजिल है वो सूरह यूनुस से लेकर सूरह नहल तक है। फिर चौथी मंजिल जो है वो बनी इसराइल, जिसको अल इसरा भी कहते हैं, तो अलग अलग मुसहफ़ में अलग अलग नाम आएंगे, बनी इसराइल या अल इसरा वही है। तो वहाँ से लेके सूरह अल फुरकान तक आएगी चौथी मंजिल। पांचवी जो मंजिल है वह अश-शुअरा से लेके सूरह यासीन तक। छठी मंजिल सूरह साफ़ात से लेके सूरह हुजरात तक। और सातवीं जो मंजिल है सूरह क़ाफ से लेके अन्नास तक। कुछ कुछ ओल्ड लेडीज़ जो होती हैं 7 दिन में कुरान पूरा करते रहती हैं, वो लोग भी ये फॉलो करते हैं, ये जो पैटर्न मैंने बताई। वैसे भी कुरान 7 दिन से कम दिन में पूरा नहीं करना चाहिए, ऐसे आप सल्लम ने भी कहा था। तो 7 दिन में इस तरह पूरा किया जा सकता है। अब जो टोटल रुकू आए हुए हैं पूरे कुरान में, वो है 558 टोटल रुकू जो हैं। रुकू में ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक पूरा ही हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कभी कभी एक टॉपिक कंप्लीट होता है और कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो पहली रकात में एक रुकू कंप्लीट कर दिए, फिर दूसरी रकात में दूसरा रुकू स्टार्ट कर दिए, तो उनके लिए अच्छा होता है कि वो रुकू वाइज पढ़ें। इवन जब तफसीर की भी क्लास होती हैं तो रुकू वाइज भी कोई कोई टीचर पढ़ाते हैं। चले अब दूसरे जनरल नॉलेज की तरफ आते हैं, वो है हम जो सिपारा वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। अब हम बोलते हैं ना उर्दू में सिपारे, मैंने 2 सिपारे पूरे किए, 3 सिपारे। अब सिपारे जो बोलते हैं वो फ़ारसी एक्चुअली ज़बान का लफ्ज़ है। सी किसको बोलते हैं फ़ारसी में? 30 को बोलते हैं, 30 जो होता है ना, 30 को। और पारा का मतलब है हिस्सा, अरब बोलते जुज़, और उसकी पिलुलर क्या है, जमा क्या है, अज्ज़ा। तो इसलिए हम हमारे यहाँ भी बोलते मैंने 1 जुज़ कंप्लीट की, 2 जुज़ कंप्लीट की, तो जुज़ बोलते हैं, जो उर्दू वाले सिपारे बोलते हैं। कुरान मजीद को 1 महीने में पढ़कर ख़त्म करने के लिहाज से इसे 30 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया। अब जो 30 हिस्से में जो तकसीम किया गया, हम अक्सर बोलते हैं मैंने 1 जुज़ कंप्लीट की, 2 जुज़ कंप्लीट की, और अक्सर हमारे यहाँ यही तकसीम देखी जाती है। तो ये 30 क्यों किया गया है? तो 30 दिन में यानी 1 महीने में एक पूरा कुरान कंप्लीट करने के लिए। इनमें लेकिन जो मज़मून है, टॉपिक है या सब्जेक्ट है, उसका बिल्कुल ख़याल नहीं रखा गया। शायद किसी के पास किसी ने कुरान दे दिया, उसने जस्ट पेज गिने होंगे और इस तरह डिवीज़न की होगी, वल्लाहु आलम। मैं जुज़ के डिवीज़न के सिर्फ 2 एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ। सूरह अल कहफ ये 15 पारे में शुरू हो रहा है, एंड में 15 पारे के आखिर में क्या चल रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम और जो खिदर है उनकी गुफ्तगू चल रही है, उनकी कन्वर्सेशन चल रहा है, और उनकी कन्वर्सेशन पूरी भी नहीं हुई और 16 पारा शुरू हो रहा है, उसमें उनकी कन्वर्सेशन, उनकी जो गुफ्तगू है वो 16 पारे में कंटिन्यू हो रही है। यानी पूरा टॉपिक, जो पूरा मजमून जो है, सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसका बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखा गया है। जस्ट पेज मेरे ख्याल से काउंट करके बनाया गया है ये डिवीज़न। और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे 13th जो जुज़ है
उसके बिल्कुल एंड में सिर्फ एक आयत सूरह हिजर की लिखी हुई है और उसके बाद 14 जुज़ में वो सूरह हिजर की 2 नंबर आयत से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें बिल्कुल मजमून का ख्याल नहीं रखा गया। इसको जस्ट डिवीजन करना था उनको कि एक महीने में किस तरह हम कुरान पूरा करते हैं। 30 इसलिए जुज़ बनाए हुए हैं। और उसके बाद मुसहफ़ के बारे में आते हैं। मुसहफ़ किसको कहते हैं? जो लिखे हुए कुरान मजीद होते हैं ना, उसको मुसहफ़ कहते हैं। असल कुरान जो है वो कहाँ है? लौह महफूज में है। जो हमारे पास जो है वो कॉपी है, उसे मुसहफ़ कहते हैं। जब कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी तब क्या हो रहा था, हालात के मुताबिक आयतें आ रही थी। आज हमारे पास जो तरतीब है ना कुरान में, सूरह की और आयत की जो तरतीब है, वही सेम टू सेम लौह महफूज में रखी गई है। वैसी ही है, पहले सूरह फातिहा है, लास्ट में सूरह नास है। ये वही तरतीब लौह महफूज में भी सेम तरतीब है। लेकिन जब उतर रहा था कुरान तो अकॉर्डिंग टू द हालात वो उतर रहा था। सूरह अलग के पहले 5 आयतें उतरी, जो आप देखेंगे कि लास्ट जुज़ में आपको मिलेगा। और कुरान में कुल सूरतें जो हैं वो 114 है। सभी को मालूम होगा, लेकिन फिर भी एक याद दहानी है आपके लिए। फिर कुल सजदे जो हैं वो 14 है या 15 हैं। इसमें कन्फ्यूजन है। क्यों कन्फ्यूजन है? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि सूरह हज में 2 सजदे हैं। जिन्होंने कहा 2 सजदे हैं तो उन्होंने कहा 15 सजदे हैं पूरे कुरान में। सूरह हज की जो आया नंबर 77 है उसमें इख्तिलाफ है एक्चुअली। कुछ लोग उसको नहीं मानते कि इस पे सजदा है। 18 नंबर आयत उसमें सजदा है, वो सब मानते हैं। लेकिन सूरह हज में जो दूसरा सजदा आता है 77, उसमें इख्तिलाफ किया गया, इसलिए कहते 14 है या 15 है, ये कन्फ्यूजन आ गया। और सबसे बड़ी सूरत है सूरह अल-बक़रा, जिसमें 286 आयत आती हैं और टोटल रुकू है उसमें 40। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको सूरह अल-बक़रा में लगेगा। लेकिन इंशाअल्लाह जब आप सूरह अल-बक़रा की स्टडी करेंगे तो बाकी के सारे सूरा आपके लिए इजी हो जाएंगे। बहुत रेयर वर्ड्स ऐसे होंगे कि कुछ नए वर्ड्स आपको नज़र आएंगे, वरना इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा लेकिन पेशेंस दिखाएं। सबसे छोटी सूरा कुरान में 3 सूराज आती है, 3 आयत वाली। कौन सी है? सूरह अल कौसर है, सूरह अल अस्र, सूरह अल नस्र। तो इनकी 3-3 आयत आई हुई हैं। तो ये सबसे छोटी जो सूरा है वो 3 आयत पे है। 3 आयत से कोई भी कम सूरा नहीं आई हुई है। 2 आयत या 1 आयत पे कोई सूरा नहीं है। सबसे बड़ी आयत है सूरह अल-बक़रा में ही 282, जिसे आयत दैन कहते हैं। वो सबसे बड़ी आयत है। फिर एक सहाबी का नाम पूरे कुरान में आया है, वो है ज़ैद बिन हारसा। ज़ैद नाम आया हुआ है, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह बोला बेटा माने थे। बाद में फिर वो उसके बाद में आयत आई हुई थी। बहरहाल, फिर एक औरत का सिर्फ नाम जिक्र किया गया है पूरे कुरान में, वो है मरियम। ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी उनका नाम आया हुआ है। फिर टोटल पैगंबरों के नाम आए हुए 26। तो ये जनरल नॉलेज था आपके लिए